Assalamualaikum. So today is our second class of learning MS Word Basics. आज हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से काम करती हैं और उनका क्या तरीक़ाकार है MS Word के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था जो आपको यहाँ पर सामने नज़र आ रही हैं, और हमने बुलेट्स तक आखिरी काम किया था, लाइन स्पेसिंग भी देखी थी हमने, और कलर्स वगैरह देखे थे। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और ऑप्शंस को मिला के आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम अभी बेसिक्स का कोर्स कर रहे हैं तो हम यहीं तक रुकेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टैब पे जिसका नाम है इंसर्ट, और ये बहुत यूज़फुल टैब है लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। इसके अंदर एक बहुत अहम चीज़ है, सबसे पहले जो सबसे नज़र आ रही है आपको यहाँ पर, ये तमाम वर्जन्स के अंदर ये मौजूद है और इसका नाम है कवर पेज। स्टूडेंट्स या कोई और अगर कोई असाइनमेंट्स बना रहे होते हैं या प्रपोजल्स बना रहे होते हैं तो उसके लिए एक कवर पेज की ज़रूरत पड़ती है। कवर पेज क्या होता है? जब आप कोई भी असाइनमेंट बनाते हैं तो उससे पहले अपना नाम, असाइनमेंट का टॉपिक और जिस टीचर को या जिस कंपनी को जहाँ भी जमा करवा रहे हैं तो उसकी डिटेल्स लिखते हैं। तो वो कवर पेज अमूमन जो है वो खुद बनाते हैं और उसमें बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो यहाँ पर इसका एक टैब मौजूद है, आप यहाँ से इसका कवर पेज बना सकते हैं। देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास कुछ सैम्पल कवर पेज आ गए हैं जो आप लोग इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सही लग रहा है। ठीक है, तो मैं एक कवर पेज सिलेक्ट करूँगा जो कि ये वाला है। कोशिश करेंगे पिक्चर ना हो कवर पेज के ऊपर, इस पर कुछ लिख लेते हैं। तो हमारा कवर पेज जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे तो ये आपको ज़्यादा सही नज़र आएगा। अब ये देखें, यहाँ पर हमने लिखा है लर्निंग MS वर्ड बेसिक्स, ओवर एयर लिखा है और नीचे अपना नाम वगैरह और डिटेल्स डाली है। तो देखें कितना अच्छा फॉर्मेट है इसका, और अगर ये प्रिंट भी होगा तो कलर्स आपको पता है कि ब्लैक एंड वाइट अगर आप प्रिंट करें तब भी ये अच्छा लगेगा। तो ये इसका ऑप्शन है जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल, आपको टेबल का मतलब तो पता ही होगा, और यहाँ पर आपको अगर टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि शायद पुराने वर्जन्स के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जितने कॉलम्स और रोज़ आपको बनानी है आप यहाँ से एक टेबल ले सकते हैं। तो हम 3 जो है वो कॉलम्स का टेबल लेते हैं और 5 रोज़ ले लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम ये टेबल लें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। इसके नीचे यहाँ पर जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर हैं और काम के हैं। तो यहाँ पे से भी आप जो है वो टेबल बना सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स आपको बताने हैं, हम 3 कॉलम्स ले रहे थे, और नंबर ऑफ रोज बतानी है, हम 5 रोज ले रहे थे। ठीक है, तो आप यहाँ से ओके करेंगे तो भी आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक डिज़ाइन का ऑप्शन खुल जाएगा जिसके अंदर आपके सामने कुछ डिफरेंट चीज़ें आएंगी। अब पुराने वर्जन के अंदर आप जब इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये चीज़ें उसके अंदर भी मौजूद है। अब डिज़ाइन के अंदर आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि इसकी पहली रो जो है वो किस कलर की हो, लाइंस हो या ना हो, या आप ऊपर से देख रहे हैं कलर जिसके आपको नज़र आ रहे होंगे। और अगर आप शेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप शेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये आपने कलर कर दिया और उसके बाद आपने इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया, और आप सिलेक्ट करके भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल के कुछ ऑप्शंस हैं जिनके अंदर आप इनके अंदर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक टेबल का टैब। अब यहाँ पर से आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और पिक्चर्स ऐड भी कर सकते हैं। ये बहुत एक सिंपल सी चीज़। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो है शेप्स का। शेप्स के अंदर आप सिंपली कोई भी शेप ऐड करना चाहें आप उसमें शेप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो आपको बताई जा सकती है वो ये है कि जैसे आपने यहाँ पर एक शेप ऐड की, और शेप ऐड करने के बाद अब आपको इसके अंदर कुछ लिखना है, तो वो लिखने के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं। तो वो किस तरह से आप लिख सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने शेप ऐड की, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप शेप फिल में जाकर यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसको ऑरेंज कर दिया है, तो इस तरह कोई भी कलर आप इसका पिक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आपको लिखना किस तरह है, आप वापस से इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट में जाकर एक यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, ये बाकी वर्जन में भी आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि इसकी पोजीशन इस तरह से ना हो, लेकिन अगर आप थोड़ी सी उसको रिसर्च करेंगे, देखेंगे, तो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, क्योंकि बाकी जो टेक्स्ट बॉक्स हैं वो आपके फॉर्मेटेड आ रहे हैं, तो आपको इसके अंदर लिखना है, तो इसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने ड्रॉ पे क्लिक किया और यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया।
ठीक है, अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि ये इसी कलर में लिखा जाए जिस कलर के अंदर आपने लिखा था, तो ये देखें ये भी हो गया। अगर आप इसकी आउटलाइन हटाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये तरीकाकार है इसके अंदर लिखने का। तो हम लोगों ने टेबल की भी बात कर ली और शेप्स की भी बात कर ली। अब कुछ ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जो शायद आपको पुराने में ना मिले। अब हम चलते हैं स्मार्ट आर्ट के ऊपर। स्मार्ट आर्ट एक बहुत ही कारगर ऑप्शन है आपका, अगर आपको लिस्ट बनानी है या बहुत सारी चीज़ों की बात करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्मार्ट आर्ट ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऊपर पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर टेक्स्ट में भी कुछ लिख सकते हैं। तो ये हमने कुछ चीज़ें इसके अंदर लिख दी हैं, और अब आप देख रहे हैं कि कितनी जो है वो अच्छे अंदाज में लिखी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये अभी तो हम लोग क्योंकि एक डिस्कनेक्टेड सा काम कर रहे हैं, जब आप इसको सही से काम करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा टूल महसूस होगा ये। अच्छा, ये चार्ट यहाँ पर मौजूद है। चार्ट किस लिए इस्तेमाल होता है? अगर आपको किसी भी चीज़ की ग्रोथ दिखानी है या किसी भी चीज़ का दिखाना है किस तरीके से बढ़ रही है कम हो रही है, तो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका हेडर और फुटर। हेडर और फुटर क्या होता है? हेडर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बार जो ऊपर आ रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो पेज नंबर है या फिर बुक, आपने अक्सर देखा होगा बुक्स का नाम ऊपर लिखा हुआ होता है, हर पेज पे लिखा होता है। जितनी भी आप बुक्स के पेजेस को देखते हैं उन सब पे लिखा हुआ होता है, और साथ में पेज नंबर लिखा होता है, तो वो हेडर में लिखा जाता है। तो हम यहाँ से हेडर ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडर ऐड हो गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ MS वर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेज नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो हेडर है ये सब पेजेस के ऊपर आ जाएगा। देखें, यहाँ पर सिर्फ हमने तो यहाँ पर लिखा था, लेकिन जब नेक्स्ट पेज पे हम लोग जा रहे हैं तो नेक्स्ट पेज के ऊपर भी यही लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये हेडर का फंक्शन होता है हमारे पास, और फुटर का भी इसी तरह फंक्शन होता है। अगर आप यही चीज़ अगर नीचे लिखना चाहते हैं, फुट नीचे होता है, तो फुटर के अंदर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि आपने सिर्फ एक पेज पे लिखा था, लेकिन ये दूसरे पेज के ऊपर भी आ गया, और इस तरह जितने भी पेजेस यहाँ पर होंगे इन सब के ऊपर ये हेडर और फुटर आ जाएगा। और इसकी कुछ डिफरेंट यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस आपके पास हैं, जिनके अंदर आप डेट भी लिख सकते हैं इसके अंदर, और टाइम भी लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो हमारा है पेज नंबर। तो यहाँ से आप सिंपली अपने पेज नंबर्स ऐड कर सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि आपको पेज नंबर कहाँ पे ऐड करना है, टॉप पे ऐड करना है, बॉटम पे करना है, और इस तरह से और भी ऑप्शन है। तो हम लोग इसको टॉप पे रखते हैं। देख रहे हैं, ये भी हेडर के अंदर ही आया है पेज नंबर, और हेडर भी नीचे लिखा हुआ है। तो हेडर के अंदर पेज नंबर आ गया हमारा, और दूसरे पेज के ऊपर 2 लिखा हुआ आ गया, और ऑटोमेटिकली जितने भी पेजेस होंगे उन सब के ऊपर ये आता जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स की बात हम लोग कर चुके हैं। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम ये बात तो कर ही चुके हैं कि पावर्स किस तरह लगाई जाती हैं, लेकिन कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनको लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो फ्रैक्शंस में होती हैं, अपॉन में होती हैं, तो उनको किस तरह लिखा जाता है। तो उसके लिए टैब मौजूद है इक्वेशन का। तो आप इस पर क्लिक करेंगे पहले सिंपली इक्वेशन पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टाइप ऑफ इक्वेशन हेयर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास एक टैब खुल जाएगा। तो इस टैब के अंदर आप देखेंगे कि आपको फॉर एग्जांपल a+b² लिखना है, तो वो आप किस तरह लिखेंगे? आप सिंपली देखेंगे कि a+b² फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं होता। स्क्रिप्ट के अंदर है, इस फॉर्म में है, तो इसी फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट ले लेंगे। ठीक है, अब आपको 2 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको वो चीज लिखनी है जिसके ऊपर पावर दी जा रही है, और इस बॉक्स के अंदर आपको पावर लिखनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं देख रहे हैं, ये इक्वेशन है एक, और ये प्रॉपर तरीका है इक्वेशन लिखने का। ये आपने इक्वेशन लिख ली, लेकिन ये तो इजी थी और आपने इसको स्क्रिप्ट से लिया था। तो आप कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, वापस से इक्वेशन लेते हैं और फ्रैक्शन कोई लिखते हैं, या ऐसा करते हैं फ्रैक्शन भी हो उसके अंदर, और उसके अंदर इक्वेशन हमने ऐड कर ली यहाँ से। अब मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ।
तो अब यहाँ से देखेंगे हमने इसके ऊपर से यहाँ से फ्रैक्शन ले लेंगे। फ्रैक्शन पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर पावर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट ले लेंगे। यहाँ से हमने स्क्रिप्ट ले ली और यहाँ पे हम वही चीज लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, और डिवाइड के अंदर हम लिखेंगे a इंटू बी। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशंस लिखी जाती हैं, ये तरीका होता है। इसके अलावा इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, ब्रैकेट्स हैं और इंटीग्रेशन वगैरह तो आपने भी फिलहाल जो है वो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही होगी, और लिमिट्स वगैरह और ऑपरेटर्स हैं और मैट्रिक्स भी इसके अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार होता है इक्वेशंस को लिखने का। इंसर्ट के अंदर आज हम लोग यही चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें से अगर आपके कोई सवालात हो या ऐसी कोई चीज़ जो मैंने मिस कर दी हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे वर्ड के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।